ये आपने उचित कार्य किया महाराज। महाराज, ये आपने उचित नहीं किया महाराज। आपने बेकार में शिव से बैर मोल ले लिया। भरी सभा में आपने अपमान किया देवेश्वर का। उसे देवेश्वर न कहे महारानी। वो नंग धड़ंग रहने वाला भिखारी देवेश्वर कहलाने के योग्य नहीं है। अरे हमने अपनी पुत्री का विवाह क्या कर दिया कि वो अपने आप को मुझे भी महान समझने लगा। ये तो मेरी मति मारी गई थी कि हमने अपनी पुत्री को उस अघोरी के पल्ले बांध दिया। ये क्या हो गया है आपको महाराज? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ महारानी। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो सबने खड़े होकर हमारे सम्मान में हमारा स्वागत किया, किंतु वो महामूर्ख मूर्ति के भांति निश्चल ही बैठा रहा। महाराज, वो कदाचित इसलिए बैठे रहे होंगे कि वो भी आपके मानदान हैं। आपको उन्हें सम्मान देना चाहिए था। महारानी, वो कदापि सम्मान के योग्य नहीं है। पशुओं के मध्य रहकर पशुओं की भांति हो गया है। वो तो हमारी मूर्ख उमा है, जो वन वन भटकती रही, उसके लिए घोर तपस्या करती रही बेचारी। बस महाराज बस। देवाधिदेव महादेव के प्रति ऐसे कटु शब्दों का उपयोग अनुचित ही नहीं, विनाश का कारण भी बन सकता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाला और सुनने वाला घोर नरक का भागी बनता है। महारानी, वो स्वयं ही नारकीय जीवन व्यतीत कर रहा है। शव के भस्म को अपने बदन पर लपेटना, सर्प, बिच्छू और पशुओं से घिरे रहना, ये नारकीय जीवन व्यतीत करना है या नहीं? मुझे इस बात का अत्यंत पश्चाताप है कि हमारी उमा भी उसके साथ नारकीय जीवन व्यतीत कर रही है बेचारी। बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। महादेव के प्रति ऐसे निंदनीय शब्दों का उपयोग करके आप स्वयं अनर्थ को आमंत्रण दे रहे हैं। महारानी, यदि आपको मेरी बातें उचित नहीं लग रही हैं, तो इसी समय यहां से चली जाए और मुझे मेरी मंत्रणा करने दें। महाराज, उस यज्ञ में शिव के कारण जो आपका अपमान हुआ, उसका प्रतिशोध हमें अवश्य लेना चाहिए। महाराज, हमारा विचार है कि हमें एक महान यज्ञ आरंभ करना चाहिए। उस यज्ञ में देवी देवताओं, जीव जंतु सबको आमंत्रित किया जाए, परंतु शिव को कदापि नहीं आमंत्रित करना चाहिए। महाराज, भक्त जी का सुझाव अति उत्तम है। हम समस्त संसार के सारे प्रतिनिधियों को इकट्ठा करके ये दिखा देंगे कि ये जगत आपके साथ है, शिव के साथ नहीं। तब ये अहंकारी शिव अकेला हो जाएगा, उसे अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाएगा महाराज। हाँ, तुम्हारा सुझाव विचारणीय है। तो विलंब किस बात का महाराज? शुभस्य शीघ्रम। ठीक है पुषा, भग, भृगु, तुम शीघ्रातिशीघ्र यज्ञ आरंभ करने की तैयारियां करो। ये यज्ञ एक विराट यज्ञ होगा। इस यज्ञ में समस्त देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी आमंत्रित किए जाएंगे, किंतु उस पाखंडी और दुराचारी शिव को कदापि आमंत्रित नहीं किया जाएगा, कदापि नहीं। हे देवों, महाप्रजापति दक्ष ने इस महायज्ञ का आयोजन करके हमें चिंता में डाल दिया है, क्योंकि प्रयाग में आयोजित ऋषियों के यज्ञ में महाप्रजापति दक्ष ने देवेश्वर शिव का अपमान करके बहुत ही अनुचित किया था। प्रजापति दक्ष का आचरण सर्वथा अनुचित था, किंतु कुछ तो उन्होंने भी सत्य ही कहा था। सत्य? उन्होंने जो भी कहा था सब अनर्गल प्रलाप ही था। नहीं यमदेव, क्या देवादिदेव भगवान शिव को यह नहीं सोचना चाहिए था कि इतने पवित्र यज्ञ में शुद्ध होकर ही आना चाहिए था? वो कितने अमंगल और अपवित्र वेश धारण करके वहां पधारे थे। पवन देव, भोलेनाथ के तो स्मरण मात्र से अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाता है, अपवित्र पवित्र हो जाता है। हाँ धर्मराज, और फिर देवादिदेव का नित्य वेश ही वही है। आपका कथन सत्य है यमदेव, किंतु इस घड़ी हमें निरर्थक वाद विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। तथ्य तो ये है कि महादेव के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सभी दुखी हैं। हाँ वरुण देव, हमारा भी यही विचार है कि हमें चलकर उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि अब महाप्रजापति दक्ष स्वयं एक महायज्ञ के आयोजन का विचार कर रहे हैं, और इस यज्ञ में देवेश्वर शिव और महाप्रजापति दक्ष के आपसी मतभेद के कारण कोई भी अनर्थकारी घटना घटित हो सकती है, और हमारा इसके लिए पूर्व प्रबंध करना अति आवश्यक है। किंतु इतने समय पश्चात पुनः उन्हें उस दुखद घटना का स्मरण कराना क्या उचित होगा?
हम उन्हें उस घटना का स्मरण नहीं कराएंगे यमराज। आपका कथन सत्य है अग्निदेव। अब बहुत समय बीत चुका है, बहुत सी ऋतुएं बदल चुकी हैं। अब हमें महादेव से मिलने कैलाश जाना चाहिए। हाँ देवराज, तो चलिए कैलाश। प्रणाम देवराज, प्रणाम। आइए भोलेनाथ के दर्शन कर लें। क्षमा करें देवराज, किंतु इस समय आपके स्वामी से भेंट नहीं हो सकती। भोलेनाथ तक हमारा संदेश तो पहुंचा दीजिए कि देवराज इंद्र और समस्त देव उनके दर्शनों के अभिलाषी हैं। आपको उनके दर्शन अवश्य होंगे देवराज, किंतु इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? क्या महादेव हम देवों से अप्रसन्न हैं? नहीं देवराज, वो इस समय माता सती के साथ एकांतवास में हैं और नीति कहती है कि यदि पति पत्नी एकांतवास में हों तो ना तो उन्हें देखना चाहिए और ना ही उनकी बात सुननी चाहिए, अन्यथा पाप लगता है और रौ रौ नरक की यातना भोगनी पड़ती है। उचित होगा प्रतीक्षा करें। हाँ, अब प्रतीक्षा के अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हैं? क्या आप सभी को नंदी का एक कथन सत्य प्रतीत होता है? मुझे नहीं लगता देवराज, क्योंकि नंदी में धूर्तता की कमी नहीं है। इसी ने दक्षराज को श्राप दिया था। किंतु नंदी हमसे असत्य संभाषण क्यों करेगा? हमें तो कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। उस यज्ञ में जो कुछ भी घटित हुआ था उसे हम चुपचाप देखते रहे। हो सकता है नंदी इसी कारण हमसे खिन्न हो भी सकता है तो अंततः वो पशु ही। हमें सत्य का पता लगाना होगा, परंतु कैसे? हे अग्निदेव, आप तो सर्वत्र व्याप्त हैं। प्राणी में, प्रकृति में, वायुदेव में, समस्त सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। आप तो सहज ही पता लगा सकते हैं कि नंदी का ये कथन सत्य है या वो नहा कि हमें प्रतीक्षा करने के लिए विवश कर रहा है। किंतु देवराज, यदि नंदी का कथन सत्य हुआ और देवाधिदेव महादेव ने मुझे देख लिया तो मेरे प्राण तो संकट में आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा अग्निदेव, क्योंकि यदि आप पर संकट आया तो समस्त सृष्टि पर संकट आ जाएगा और आपके बिना यह सृष्टि पल भर भी नहीं चल सकती। और यदि देवेश्वर चाहे भी तो भी आपका अहित नहीं कर सकते। ऐसा करना अनुचित है, हमें प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। परंतु यदि नंदी ने ये धूर्तता की है तो उसे दंड भी अवश्य मिलना चाहिए। किंतु देवराज, मैं अपने प्राण संकट में नहीं डालना चाहता। मैंने कहा ना अग्निदेव, आपको कुछ नहीं होगा। आप अदृश्य होकर कैलाश में प्रवेश करें और सत्य का पता लगाकर हमें बताएं। ये हमारी आज्ञा है। कौन है? कौन है यहाँ? यहाँ आने का दुस्साहस किसने किया? सामने आए। लगता है अग्निदेव संकट में फंस गए हैं। हो सकता है देवराज हम पे भी संकट आ जाए। कौन है यहाँ? जिसने भी यहाँ अनधिकृत रूप से प्रवेश किया है वो सामने आए। भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी है,
उनकी दृष्टि से ना तो अग्निदेव बचेंगे और ना हम। भलाई इसी में है कि हम सब यहाँ से निकल चले। हाँ। मेरे सामने छुपने का प्रयास व्यर्थ है। सामने आओ। तुम जो भी हो मेरी दृष्टि से छुप नहीं सकते। तुम्हें तुम्हारी धृष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। महाराज, 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 पता नहीं क्यों अनर्थ हो रहे हैं। यज्ञ की अग्नि अचानक बुझ गई। मैंने बहुत प्रयास किए महाराज, किंतु वो प्रज्वलित नहीं हुई और तभी एक कपोत नभ से आ गिरा। हे प्रजापति दक्ष, बहुत ही विस्मयकारी घटनाएं घटित हो रही हैं। पालतू पशु निष्प्राण हो रहे हैं, पक्षी आकाश से गिर रहे हैं, कोमल पौधे एकाएक सूख गए हैं। हे महाराज, अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। नर नारियों के घरों में जलते चूल्हे बुझ गए हैं, मंदिरों के समस्त दीप बुझ गए हैं, अग्नि प्रत्येक स्थान से विलुप्त हो गई है महाराज। इस महल के दिए भी अचानक बुझ गए हैं, पता नहीं क्यों। फिर शीघ्रातिशीघ्र कुछ कीजिए महाराज, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। प्रजा प्राण शून्य हो जाएगी तथा प्रजापति और निकट भविष्य में होने वाले समस्त यज्ञ नहीं हो पाएंगे महाराज। यह समय प्रलय के संकेत है। परमपिता ब्रह्मदेव इसका कारण बता सकते हैं। हे परमपिता ब्रह्मदेव, आप प्रकट हो। हे परमपिता ब्रह्मदेव, आप प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो ब्रह्मदेव, प्रकट हो। पुत्र दक्ष, प्रणाम पिताश्री। क्या बात है पुत्र दक्ष, बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हो। हे परमपिता, यह समय प्रलय के लक्षण क्यों प्रकट हो रहे हैं? इस समस्त स्थानों से अग्नि क्यों लुप्त हो गई है? यह प्रकृति अचानक असंतुलित क्यों हो उठी है? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं पुत्र दक्ष कि एकाएक समस्त प्रकृति असंतुलित क्यों हो उठी है। अवश्य ही कोई असंभावित घटना घटी है परमपिता। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। क्या बात है देवराजेंद्र, आप इतने भयभीत क्यों हैं? हे परमपिता, देवादिदेव शिव ने अग्निदेव को अपने तीसरे नेत्र की प्रचंड ज्वाला से भस्म कर दिया है। क्या? यदि शीघ्र कोई उपाय न किया गया तो हम सबके साथ साथ संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। क्या कहा देवराजेंद्र, अग्निदेव को भस्म कर दिया है? हाँ परमपिता, शीघ्र कोई उपाय कीजिए। किंतु देवादिदेव शिव ने ऐसा किया क्यों? महादेव अग्निदेव पर कुपित हो गए। परंतु हे परमपिता, यह समय व्यर्थ की बातों में गंवाने का नहीं है। आप शीघ्र अतिशीघ्र इस संकट का निवारण कीजिए। हे वरुण देव, इस सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु हैं, वही संकट का निवारण कर सकते हैं। फिर तो हमें शीघ्र अतिशीघ्र क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य, चलिए। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिव ने जानबूझकर अग्नि को भस्म कर दिया हो ताकि हम यज्ञ ही ना कर सके? हाँ पूषा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही हुआ होगा। स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? कहीं कुछ अनिष्ट हो रहा है? जैसी करनी वैसी भरनी। किंतु हुआ क्या नाथ? धैर्य रखिए महादेवी, धैर्य रखिए।
आप शीघ्र ही स्वयं जान जाएंगी। प्रणाम श्री हरि। हे श्री हरि, देवादिदेव महादेव शिव ने तो अग्निदेव को ही भस्म कर डाला। हे ब्रह्मदेव, ये देवराज और समस्त देवगण ये भूल जाते हैं कि विधान का नियम जैसी करनी वैसी भरनी देव दानव मानव सबके लिए होता है। ये देव अपने देवत्व के मद में कुछ भी कर डालते हैं और परिणाम स्वरूप कुछ भी अनर्थ हो जाता है। हे प्रभु, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे ही उकसाने पर अग्निदेव ने देवादिदेव महादेव और माता सती के एकांतवास में विघ्न डालने का प्रयास किया था। और आप तो भाग लिए देवराज। दंड तो बेचारे अग्निदेव को भोगना पड़ा। मैं लज्जित हूँ प्रभु। किंतु श्री हरि, अग्नि के समाप्त होने के कारण संपूर्ण सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। श्री हरि, अग्नि को पुनः उत्पन्न करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये संपूर्ण सृष्टि कल्प के अंत से पहले ही समाप्त हो जाएगी। हाँ, परिस्थिति तो विकट उत्पन्न हो गई है ब्रह्मदेव। ऐसी स्थिति में भगवान शिव के पास जाने का अर्थ है और संहार और विनाश। सत्य है प्रभु, किंतु अग्नि के बिना भी विनाश निश्चित है। कोई उपाय कीजिए प्रभु, कोई उपाय कीजिए। उपाय है। हमें देवादिदेव को तपस्या से प्रसन्न करना होगा। किंतु श्री हरि, जब तक वे प्रसन्न होंगे तब तक तो महाविनाश हो चुका होगा। ब्रह्मदेव, कुब्जा भ्रक ऐसा एक क्षेत्र है जहां तपस्या करने से उन्हें शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। कुब्जा भ्रक क्षेत्र? हाँ ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर स्थित कुब्जा भ्रक क्षेत्र परम पावन स्थली है। अतः आप शीघ्र वहां के लिए प्रस्थान करें। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। शुभस्य शीघ्रम। प्रणाम श्री हरि। देखी महारानी, आपने उस धूर्त शिव की करनी, उसने अग्निदेव को भस्म कर दिया है, जिससे कि अग्नि प्रज्वलित ही ना हो सके और हमारा यज्ञ असफल हो जाए। नहीं महाराज, अवश्य ही आपको भ्रम हुआ है। अग्निदेव ने ही कोई पाप कृत्य किया होगा, जिसके कारण उन्हें ये दंड भुगतना पड़ा। नहीं महारानी, नहीं। उस धूर्त शिव को पता चल गया होगा कि हम एक विराट यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं और हमसे बैर रखने के कारण उसने अग्निदेव को भस्म कर दिया है। भला अग्निदेव कोई पाप कृत्य कैसे कर सकते हैं महारानी? नहीं महाराज, अग्निदेव ने ही कोई अनुचित कार्य किया होगा, जिसके कारण शिव को उन्हें भस्म करना पड़ा होगा। आप सदैव ही उस पाखंडी का पक्ष लेती रहती हैं। उसके प्रति प्रेम ने आपको विवेक शून्य कर दिया है, इसलिए आप यथार्थ को देखकर भी अनदेखा कर रही है महारानी। नहीं महाराज, महादेव के प्रति प्रेम ने मुझे विवेक शून्य नहीं कर दिया, अपितु उनके प्रति द्वेष के कारण आपके विवेक पर अज्ञान के बादल छा गए हैं। बस महारानी, बस। आपका जवाई शिव चाहे कुछ भी कर ले, हमारे ऊपर हमारे प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा है और उसके रहते हुए उस पाखंडी शिव की एक नहीं चलेगी, एक नहीं। प्रभु श्री हरि विष्णु और पिता श्री ब्रह्मदेव उस पाखंडी शिव को, अग्निदेव को पुनर्जीवित करने के लिए विवश कर देंगे, विवश। देख लेना महारानी, वो विवश हो जाएगा, विवश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे जगत के पालनहार, हे भक्तों के रक्षक, हे संकट मोचन श्री हरि विष्णु, इस जगत पर तथा अपने भक्तों पर आए हुए संकट के निवारण हेतु प्रकट हो प्रभु। हमें दर्शन दें, हमें मार्ग दिखाएं प्रभु। हे जगत श्रेष्ठा ब्रह्मदेव,
यह स्थान जिसे कुब्जा भ्रग कहते हैं परम पवित्र स्थान है। यहां मैं स्वयं और आशुतोष भोलेनाथ शिव सदैव अंश रूप में विद्यमान रहते हैं। ऋषियों के सुरम स्थली का नाम ऋषिकेश होगा। जो भी भक्त यहां रहकर मेरा या महादेव का ध्यान करेंगे, उनकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी और वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। हे श्री हरि, इस स्थल की महत्ता जानकर हम धन्य हो गए। अब शीघ्रातिशीघ्र इस जगत पर आए हुए संकट के निवारण हेतु कोई उपाय करें, अन्यथा अग्नि के अभाव में यह संपूर्ण सृष्टि शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। हे ब्रह्मदेव, आप और समस्त देव यहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और देवादिदेव शिव के षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। भोलेनाथ आशुतोष हैं, वे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हम धन्य हुए श्री हरि, हम धन्य हुए। ओम नमः शिवाय। 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 हे ब्रह्मदेव, इंद्रादि समस्त देव, हम आप सबकी आराधना से प्रसन्न हैं। कहिए, आप सबकी क्या मनोकामना है? हे भोलेनाथ, आप ही परब्रह्म परमेश्वर हैं। ये समस्त सृष्टि आपके द्वारा ही उत्पन्न होती है। आप ही इसको पालित करते हैं और अंत में आपके द्वारा ही इसका संहार होता है। हम सब के सब मात्र आपकी इच्छा से संगठित होने वाले प्रतिनिधि हैं भोलेनाथ। हे देवेश्वर, हे भोलेनाथ, हे महादेव, इस जगत पर आए हुए संकट का निवारण केवल आप ही कर सकते हैं, केवल आप। हे देवेश्वर, ये जगत बिना अग्नि के चेतना शून्य होता जा रहा है। पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इस सृष्टि के आधारभूत तत्व हैं। यदि इनमें से एक भी तत्व क्षतिग्रस्त होता है या नष्ट होता है तो ये जगत भी नष्ट हो जाएगा देवेश्वर। ये संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे देवेश्वर, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि इस जगत को पुनः अग्नि की प्राप्ति हो सके। हे ब्रह्मदेव, अग्निदेव ने घोर पाप कृत्य किया था। इस जगत में कोई भी किसी भी पति पत्नी को एकांतवास में इस प्रकार देखता है या छुपकर उनकी बातों को सुनता है, वो देव हो, दानव हो या मानव हो, घोर पापों का भागी हो जाता है और अंत में उसे रौरव नरक की यातना को भोगना पड़ता है। हे देवेश्वर, अभी कल्प का अंत नहीं आया है, इसलिए इस जगत को बचाना अति अनिवार्य है और इसके लिए अग्नि को पुनः जीवित करना होगा। ठीक है, यदि ऐसा ही है तो मैं अपने तीसरे नेत्र से अग्नि प्रदान करता हूं और इसी के योग से आप अग्निदेव को पुनः प्रकट कर सकते हैं। हे भोलेनाथ, इस प्रचंड अग्नि को शांत करके हमें यज्ञोपयोगी अग्नि प्रदान करें। हे प्रभु,
इस प्रचंड अग्नि को शांत करके हमें आहुति योग्य अग्नि प्रदान कीजिए। हमें प्राणियों के शरीर हेतु प्राणाग्नि प्रदान करे प्रभु। हे प्रभु, हमें जल को उत्पन्न करने योग्य अग्नि प्रदान करे प्रभु। हमें सर्वभानु अग्नि अर्थात आकाश में प्रदीप्त अग्नि प्रदान करें प्रभु। हे प्रभु, हमें धर्म ज्योति प्रज्वलित रखने हेतु अग्नि प्रदान करें। हे देवेश्वर, हमें स्वर्गामी, शीतनाशक, बड़वाग्नि, उदाग्नि, जातवेद और वेदों में अवस्थित अविनाशी अग्नि प्रदान कीजिए। हम पर प्रसन्न होइए महाप्रभु, हम पर प्रसन्न होइए। हमें सर्वोपयोगी अग्नि प्रदान कीजिए। हे ब्रह्मदेव, आप इस अग्निकुंड से सर्वोपयोगी अग्नि ग्रहण कीजिए। इसे वेद मंत्रों के साथ समस्त जगत में विस्तारित कर दीजिए। आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हम धन्य हो गए कृपा निधान, हम धन्य हो गए। आपको शत शत प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अग्निदेव, आओ अग्निदेव, आओ। ओम नमः शिवाय। महाराज, 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 देखिए महाराज, दीपों में अग्नि पुनः प्रज्वलित हो गई। महाप्रजापति दक्ष, लगता है आपके पिताश्री के प्रयासों से अग्नि पुनः उत्पन्न हो गई है। हाँ महाराज, इस अग्नि को पुनः जीवित करने के लिए निश्चय ही आपके पिताश्री ने उस शिव को विवश कर दिया होगा, अन्यथा हम इस यज्ञ का आयोजन ही न कर पाते। तुम्हारा कथन सत्य है पूषा। अब उस पाखंडी शिव की एक नहीं चलेगी। तुम शीघ्र अतिशीघ्र यज्ञ आरंभ करने की तैयारियां करो, और यह यज्ञ एक ऐसा अद्वितीय यज्ञ होगा जिसमें स्वयं श्री हरि विष्णु होंगे, और ब्रह्मदेव इस यज्ञ के मुख्य पुरोहित बनकर उसे संपन्न कराएंगे। समस्त लोगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए, किंतु ध्यान रहे उस पाखंडी शिव को कदापि आमंत्रित नहीं किया जाए, कदापि नहीं। हे धूर्त शिव, तू भी देख ले कि मैं तेरे बिना कैसे यज्ञ पूर्ण करूंगा, कैसे पूर्ण करूंगा शिव। महादेवी, आपने तो बहुत उत्तम चाल चली है। अब देखिए हमारी चाल। क्या रहा? देखा देवी, ये चाल तो हमारे पक्ष में रही। आपसे भला कौन जीत सकता है प्रभु? ये पासे तो क्या, समस्त विश्व आपके वश में है। आपकी इच्छा अनुसार चाल चलता है। किंतु देवी, आप तो मुझ पर पक्षपात करने का आरोप लगा रही हैं। ये तो क्रीड़ा है, क्रीड़ा, और जिसे मैं पूर्णतया निष्पक्ष होकर खेल रहा हूं, न कि पूर्व निर्धारित परिणाम के अनुसार। स्वामी, ये जगत भी तो आपके लिए एक क्रीड़ा समान है। चाल। स्वामी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है जैसे समस्त देव देवियां, ऋषि मुनि किसी उत्सव में जा रहे हैं। नारायण 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 नारायण।
प्रभु, आप चुप क्यों हैं? बोलिए, ये सब क्या है? ये कहाँ जा रहे हैं? देवी, आप तो स्वयं समर्थ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आप भी अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके सहज ही ज्ञात कर सकती हैं कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। प्रभु, नीति कहती है कि भले ही पत्नी श्रेणी में या क्षमता में अपने पति के बराबर हो या अधिक, किंतु जब वो अपने पति के साथ है, तब यदि वो अपनी क्षमता या श्रेष्ठता का प्रयोग करती है, वो दृष्टा होगी, जिसका परिणाम वैवाहिक जीवन के लिए दुष्कर है। आप तो धर्म और नीति का मूर्तिमान प्रमाण हैं। आपका कथन सत्य है। ये सभी देव ऋषि आदि आपके पिता महाप्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित महायज्ञ में भाग लेने हेतु जा रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ देवी, मैंने सत्य कहा है। कुब्जा भ्रक नामक पवित्र स्थल के समीप कनखल में महाप्रजापति दक्ष ने यज्ञ व्रत आयोजन किया है। स्वामी, अवश्य ही वहां मेरी समस्त बहनें आई होंगी, उनके पति आए होंगे। समस्त संबंधियों की उपस्थिति से माँ और पिता के हर्ष का पारावार नहीं होगा। सबके वहां एकत्रित होने से आनंद की वर्षा हो रही होगी। कैसा मनोहर वातावरण होगा। स्वामी, हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। परंतु हमें आमंत्रित नहीं किया गया है देवी। तो क्या हुआ? मैं उनकी पुत्री हूँ और पुत्री को अपने पिता के घर कभी भी बिना आमंत्रण के भी जाने का अधिकार है। अधिकार है, किंतु सामान्य दिनों में यदि अवसर विशेष है तो चाहे वो पिता हो, पुत्र हो, संबंधी हो या मित्र हो, बिना आमंत्रण के पहुंचना ओछेपन का प्रमाण होता है। किंतु स्वामी, ये भी तो हो सकता है कि अधिक कार्य की व्यस्तता के कारण वो हमें आमंत्रण भेजना भूल गए हों। कारण कोई भी हो, यदि वे भूल गए हैं तो आपको भी उन्हें भूल जाना चाहिए। अर्थात? नीति कहती है कि अपने को जो जैसा माने, हमें भी उसे वैसा ही मानना चाहिए। मित्र के साथ मित्रता का, शत्रु के साथ शत्रुता का, संबंधी के साथ संबंधी का और पराया समझने वाले के साथ परायपन का व्यवहार करना चाहिए। अन्यथा कभी कभी परिणाम कष्टप्रद भी हो सकते हैं। किंतु स्वामी, तनिक सोचिए, पिता के घर में उत्सव हो और जो पुत्री जा न सके, उसके हृदय पर क्या बीत रही होगी। किंतु देवी, सत्य तो ये है कि आपके पिता ने अहंकार के वशीभूत होकर मुझसे व्यर्थ ही बैर ठान लिया है। वे मेरे विरोधी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? सत्य है प्रिय। ऐश्वर्य के मत से मत वाले, अहंकार से चूर, ज्ञान शून्य हुए आपके पिता के घर बिना आमंत्रण के जाने से अनादर और अपमान होगा आपका। यह तो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगा। हे महादेव, आप तो सबके ईश्वर हैं। आपके स्मरण मात्र से समस्त यज्ञ सफल हो जाते हैं। आपको आमंत्रण न भेजकर मेरे पिता ने न केवल आपका अनादर किया है, अपितु स्वयं ही अपने साथ अनर्थ कर डाला है। देवी, उनकी करनी उनके साथ है, आप व्यथित न हो। बस आप इतना ही समझ लीजिए कि बिन बुलाए आपका वहां जाना अनुचित ही है। हे देवेश्वर, अब तो मेरा वहां जाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस धृष्टता के पीछे मेरे पिता का अभिप्राय क्या है। यदि मेरे पिता के हृदय में आपके प्रति सम्मान की भावना नहीं है, तो इससे अधिक कष्टदायक मेरे लिए और क्या हो सकता है। हे नाथ, मैं देखना चाहती हूँ कि आपका निरादर करने वाले उस यज्ञ में और कौन उपस्थित है। देवी, यदि ऐसी बात है तो आप वहां अवश्य जाइए, किंतु ये ध्यान रहे कि वहां कुछ भी अप्रिय घट सकता है, इसलिए वहां जो कुछ भी घटित हो उसका धैर्य एवं शांति के साथ सामना करें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।
हमें शीघ्रातिशीघ्र पहुंचना है कनखल में होने वाले उस महोत्सव में, उस महायज्ञ में।